ओके, वेलकम बैक टू बैक बेंचेस अकेडमी हैशटैग मयंक सर। हम लोग यूनियन पार्लियामेंट कर रहे थे, दिस इज पार्ट 2। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्पीकर के बारे में। तो स्पीकर कैसे इलेक्ट होता है? बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पीपल प्रेजेंट इन द हाउस एंड माने जो प्रेजेंट है वो लोग वोट करते हैं और जो 50% सिंपल मेजॉरिटी जिनका होता है उसके हिसाब से स्पीकर अपॉइंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल 543 मेंबर्स है करंट 17th लोकसभा का, बार-बार बात कर रहे हैं हम लोग। तो उसका जो 50% से ज्यादा जो जिनको मिलेगा, जो प्रेजेंट है, मान लो 500 ही आदमी प्रेजेंट है उस दिन, बाकी एब्सेंट है, तो 250 से ज्यादा अगर सीट मिलता है तो वो स्पीकर इलेक्ट हो जाते हैं। देयर इज आल्सो रूल ऑफ अपॉइंटिंग अ डेप्यूटी स्पीकर को भी हम करते हैं। क्यों करते हैं डेप्यूटी स्पीकर को? कि अगर स्पीकर एब्सेंट होगा तो डेप्यूटी स्पीकर को हम वो काम करेंगे। रिमूवल ऑफ द स्पीकर होल्ड्स द ऑफिस अंटिल इट सीजेस टू बी अ मेंबर। माने अगर वो लोकसभा का मेंबर से हट जाता है बाय चांस, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, तब वो हट जाते हैं ऑटोमेटिकली, या अगर वो रिजाइन कर देते हैं तब वो हट जाते हैं। और अगर उनको हटाना होगा तो अगेन एक सिंपल मेजॉरिटी लोकसभा में पास होगा, अगर वो हो गया तो उनको हम हटा देंगे। ठीक है। The speaker does not vacate his office on the dissolution of the house. He vacates it immediately before the first meeting of a newly constituted house. ये इंपॉर्टेंट है। सपोज कर लो ये सरकार चली गई, दूसरी सरकार आई, स्पीकर रहता है, लेकिन सरकार के जाने के बाद स्पीकर नहीं जाता। स्पीकर कब रिजाइन करता है? जब दूसरी सरकार बैठ जाती है, माने उनका कंटिन्यूटी रहता है। When the new government कब फॉर्म होता है तब वो स्पीकर अपना पद को छोड़ते हैं। ठीक है। He vacates it immediately before the first meeting of the newly constituted house. तब तक स्पीकर रहते हैं। ठीक है। इंडिया में 2 वुमेन स्पीकर हुए। सबसे फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन है इंडिया की? मीरा कुमार। कौन है? मीरा कुमार। 2009 में हुआ था मीरा कुमार। उनके बाद एक 2014 में सुमित्रा महाजन जी भी क्या नाम है हमारी स्पीकर ऑफ द हाउस थी। तो फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। वुमेन्स डे ठीक है, बार-बार वुमेन्स डे वाला दिन। ठीक है। और सेकंड क्या नाम है, सेकंड कौन थी? सुमित्रा महाजन। ठीक है। वो माने ये नरेंद्र मोदी जी फर्स्ट टाइम जो आए थे तब उनके गट में बैठे। नाउ व्हाट आर द रूल्स एंड पावर्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ स्पीकर? तो इसका कोड है रैपिडो। क्या है? रैपिडोस इसका पावर है। स्पीकर का पावर आर से क्या पावर? सबसे पहले रेगुलेट्स डिबेट एंड प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। रेगुलेट करना आर। ठीक है। ए से उनका क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। ठीक है, आर ए। पी से उनका क्या फंक्शंस है? पावर अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। याद रखना, पावर अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ अभी अपन बताएंगे। ठीक है। तो क्या हो गया? आर ए पी हो गया। आई मैंने ऐसे जोड़ा है कुछ सेंटेंस वर्ड बनाने के लिए। डी, डी से उनका क्या है? डिसिप्लिनरी फंक्शंस है उनके पास में। क्या? डिसिप्लिनरी फंक्शंस। ओ से अदर फंक्शंस और एस से उनके पास सुपरवाइजरी फंक्शंस भी उनके पास में। तो रैपिडो फिर से बोला क्या? आर से क्या था? रेगुलेट डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स। ए ये हो गया आर से। ए से क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। पी से क्या है? पावर अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। ये एंटी डिफेक्शन लॉ भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है। आई मैंने बनाया है ऐसे। डी, डी से डिसिप्लिनरी फंक्शंस है उनके पास में। ओ से अदर फंक्शंस है और एस से सुपरवाइजरी फंक्शंस है। याद हो गया रैपिडो? आर रेगुलेट डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, नंबर 1। ठीक है। आर हो गया ए से एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। ठीक है। पी से पावर अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। आई से कुछ नहीं। डी से डिसिप्लिनरी फंक्शन। ओ से अदर फंक्शंस करेंगे और एस से सुपरवाइजरी फंक्शंस। तो आर से जो हम लोग का है, स्पीकर प्रोवाइड्स फॉर द मीटिंग ऑफ द हाउस ऑल स्पीचेस एंड रिमार्क्स आर एड्रेस्ड। मालूम है, अगर आप देखोगे पार्लियामेंट का कभी सेशन देखोगे तो डायरेक्टली मिनिस्टर एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप वाया स्पीकर पूछोगे। तो आप स्पीकर महोदय, मैं चाहता हूं कि अविचल पढ़ाई करे, मैं चाहता हूं कि पूरी इंडिया भी पढ़ाई करे। ठीक है। मैं डायरेक्टली बोल सकता, लेकिन मैं तो डायरेक्ट ही बोलूंगा, पढ़ो भाई, होली बाद में खेलना। ठीक है। तो हम लोग जब स्पीकर का काम करते हैं तो इनडायरेक्टली हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना। द स्पीकर डिसाइड्स द एडमिसिबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन एंड ऑल रेजोल्यूशन। माने कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, ये सारा कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर डिसाइड करेंगे। ठीक है। सी इज द फाइनल जज टू डिसाइड ऑन द एडमिसिबिलिटी ऑफ द मोशन ऑफ एडजर्नमेंट। मोशन ऑफ एडजर्नमेंट जब हम लोग करेंगे मोशंस के बारे में, अगर मोशन ऑफ एडजर्नमेंट लाना पड़ेगा तो हम डिसाइड करेंगे कि वो आएगा या नहीं आएगा। All bill passed by the house are authenticated by his or her signature before they are sent to Rajya Sabha. जो भी बिल पास होता है उनका सिग्नेचर रहता है, ये उनका पावर है। If any question arises, वो मनी बिल है कि नहीं है, ये भी स्पीकर डिसाइड करेंगे। The speaker shall not vote, खाली वो कास्टिंग वोट देता है। अगर टाई होता है तभी वो कास्टिंग वोट वो करते हैं स्पीकर। ठीक है। ओके, put it down, put it down, बस that's it. Okay. Now disciplinary functions है उनका। The speaker preserves order in the house. He may name a member for suspension. ज्यादा कोई हुड़दंगबाजी करेगा, कोई ज्यादा ही पार्लियामेंट में करेगा तो सस्पेंड कर सकती है वो उनको। ठीक है। If a words or words used in the debate are indecent or unparliamentary, अगर कोई गलत वर्ड यूज करता है, जैसे किसी को माने गलत वर्ड अगर आप बोल देते हो ना तो वो सारे को पंच कर देती है, उस वर्ड्स को हटा देती है। ठीक है। Such speaker may expunge such words from the proceeding of the house.
The speaker decides whether there is a prima facie case against a breach of privilege or contempt of the house. Contempt of the house होता है तो वो डिसाइड करती है। तो दो हो गया, क्या regulates debated proceedings, कि कोई भी हम जब बात करेंगे वो वाया करेंगे, ठीक है, कौन सा टॉपिक लेना है, एडजर्नमेंट मेंशन होगा कि नहीं होगा वो डिसाइड करेंगी, कोई क्वेश्चन को लेना है कि नहीं लेना वो डिसाइड करेंगी, जो भी बिल पास होता है वो साइन करती हैं, कास्टिंग वोट वो अपना डालती हैं, मनी बिल है कि नहीं वो उनका पावर है, ठीक है। अच्छा उसमें आ गया डिसिप्लिनरी फंक्शंस में क्या आ गया, कोई मेंबर को अगर सस्पेंड करना है कि नहीं करना है, वर्ड ठीक था कि नहीं था, ये सारा उनका फंक्शन में आता है, ठीक है। नाउ उनका आ गया हम लोग का तीसरा ये हो गया डिसिप्लिनरी के बाद आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। The speaker communicates the decision of the house to the concerned authority and requests them to comply with such decisions। माने जो भी डिसीजन लिया जाता है हाउस में वो अगर किसी अथॉरिटी को बताना है तो स्पीकर बोलता है भाई ये लॉ बना है अब आप लोग उसके ऊपर लागू कीजिए। तो एडमिनिस्टर करती है कि जो स्पीकर पे जो पार्लियामेंट में जो फैसला लिया गया है उसको लागू भी उसको एग्जीक्यूट भी किया जाए, ठीक है। The speaker allows the admission of stranger and press correspondent to galleries। कभी-कभी तुम देखेगा कि आपको ना गैलरीज मालूम क्या होता है, अगर पार्लियामेंट सेशन चल रहा है तो कैमरामैन लोग आ सकते हैं उसको कवर करने के लिए, तो आएंगे, और कुछ माने गेस्ट भी आते हैं प्रोसीडिंग देखने के लिए। कभी-कभी स्कूल के बच्चों को स्कूल लेके जाता है कि देखो पार्लियामेंट एकदम रनिंग है, आप लाइव देखो पार्लियामेंट को, अगर आपके पास कोई है तो आप जाके लाइव देख सकते हो, लेकिन वो अलाउ कौन करेगा, स्पीकर। आपको स्पीकर को तो लेटर देना पड़ेगा, मैम आई वांट टू सी द लाइव प्रोसीडिंग्स ऑफ ये, अगर उनको लगेगा नहीं जेन्युइन केस है तो वो आपको अलाउ कर सकती है, अगर सेफ है तो आप गैलरी में यू कैन, तुमको पता है बात, तुम जाके लाइव देख सकते हो पार्लियामेंट सेशन, लेकिन उसके लिए काफी वो चाहिए, सोर्स होना चाहिए, लेकिन यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द स्पीकर, ओके, ठीक है। अच्छा नाउ सुपरवाइजरी कंट्रोल, सुपरवाइजरी फंक्शन उनका क्या क्या है, द स्पीकर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ सम ऑफ द कमिटीज ऑफ द हाउस। वो बिकॉज वो स्पीकर है तो बहुत सारी कमिटी की वो मेंबर भी है, सच एज बिजनेस एडवाइजरी कमिटी एंड रूल कमिटी, ठीक है। ये सारे तुमको पूछ सकता है एनी टू फंक्शंस ऑफ द स्पीकर, हम लोग इतने सारे फंक्शन लर्न कर रहे हैं, ठीक है। नाउ पावर अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। नाउ व्हाट इज डिफेक्शन, यस वेरी गुड क्वेश्चन क्रिश, डिफेक्शन होता क्या है, ठीक है। Defection means giving up the membership of that party to which a person belonging or on whose ticket he or she contests an election and joining another party or group. Voting in the house against the direction of the party also amounts to defection। मतलब कांग्रेस का एक तो एमपी था, ठीक है, वो इलेक्शन जीता कांग्रेस की सीट पे, ठीक है, और बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गया, माने वो बोला नहीं आज से हम बीजेपी में हैं, दिस इज नॉट अलाउड। क्या डिफेक्शन मतलब आप अपने स्टैंड से चेंज हो गए। देखो यहां पर बात क्या है, आपको किसी ने सीट किसी पे जनता ने जिताई, तो जनता ने तो ऐसा लगा होगा कि कांग्रेस अच्छी पार्टी है इसलिए सीट जिताई आपको, लेकिन आप जनता का विश्वास तोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो जा रहे हो। तो पहले ये सब बहुत होता था, ठीक है, और इससे क्या है कभी-कभी सरकारें गिर जाती थी कि मान लो मेरे 4 आदमी हैं, मेरे को लगता है श्योर आदमी है, लेकिन किसी और ने उनको किसी भी तरह से करके अपने तरफ मिला लिया, तो मेरी पार्टी मेरे अगेंस्ट चली गई, मेरी क्रिकेट टीम माने अलग टीम के संग खेल रही है, ये तो नहीं होगा ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफेक्शन। अगर आप किसी पार्टी के लिए चुन के आते हो और अगर आप अपनी पार्टी की जगह किसी और पार्टी के लिए वोट करते हो, इसको फिर डिफेक्शन माना जाता है। तो आजकल क्या होगा, अगर आप सपोज कर लो एक पार्टी से चुन के आए हो और अगर आप दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हो तो उसका मेंबरशिप ही रद्द कर दिया जाता है, फिर आप फिर से चुन के आओ उस पार्टी के लिए, दोनों में नहीं, आप पब्लिक के पास जाओ, पब्लिक को अच्छा लगेगा तो फिर आपको फिर से जिताएगी, बिकॉज हमारे यहाँ पब्लिक ही सबसे बड़ी है, पब्लिक का विश्वास है। आप कौन हो, एमपी कुछ भी नहीं होता, एमएलए कुछ भी नहीं होता, वो क्या पब्लिक का सपोर्ट है। अगर पब्लिक आपको वोट दे रहा है, कभी-कभी पब्लिक आपको इसके लिए वोट देता है कि आप किसी पार्टी में हो, है ना, कितने जन तो इसके लिए जीत जाते हैं क्योंकि उस पार्टी के कारण आदमी इलेक्शन जीत जाता है, तो क्योंकि पब्लिक को वो पार्टी पसंद है, नॉट नेसेसरी कि वो नेता पसंद है, उसको पार्टी पसंद है। तो अगर आप पब्लिक के पार्टी के सेंटीमेंट्स के कारण जीत रहे हो और फिर उसको छोड़ दे रहे हो तो आप तो धोखा दे रहे हो पब्लिक को। और हमारा डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। तो अगर आप पीपल को धोखा दे रहे हो तो आपको आजकल हटा दिया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिफेक्शन, ठीक है। तो ये एक तो एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया है अभी हम लोग का सिंस 1985, ठीक है, और अमेंडमेंट हुआ है 2003 में। समझ में आया बात को। अदर पावर एंड फंक्शंस क्या है, द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगर दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दो हाउस ऑफ पार्लियामेंट कौन-कौन से है भाई, राज्यसभा लोकसभा, अगर दोनों संग में आएंगे तो कौन करेगा, स्पीकर उसको प्रिसाइड करेगा। द स्पीकर इज यस कौन सा मतलब लोकसभा का, दोनों जॉइंट सेशन जब होगा तब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो माने जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो स्पीकर नहीं रहेंगे, तब हमारे जो नॉर्मल स्पीकर है वो दोनों माने जब होता है ना कभी-कभी क्लास 7 क्लास 8 एक संग क्लास हो रहा है या क्लास 7 सेक्शन सारे एक सेक्शन का एक संग क्लास होता है, तब जैसे वैसे अगर राज्यसभा और लोकसभा का एक संग मीटिंग होगा तो उसका स्पीकर कौन होगा, लोकसभा का स्पीकर जो है वही स्पीकर बनेगा।
Speaker, the office of the speaker is one of the great honor and responsibility. The Lok Sabha represents the nation. The speaker therefore becomes the symbol of nation's dignity. Speaker का जो पोजीशन है बहुत रिस्पेक्टेबल है, पूरा पार्लियामेंट को चलाता है, पूरा वर्ल्ड हम लोग का पार्लियामेंट लाइव देख सकती है. तो स्पीकर का बहुत जबरदस्त रिस्पांसिबिलिटी है कि देश को अच्छा दिखाए. पार्लियामेंट में ठीक से काम होगा तो देश अच्छा दिखेगा. ओके, नाउ दिस इज द एंड ऑफ स्पीकर. नेक्स्ट वीडियो विल डू राज्यसभा और उसके बाद हम लोग करेंगे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जो बहुत इंपॉर्टेंट है. बाय.